जैसे कंस को अपनी मरण के बारे में पहले ही आकाशवाणी मिलने के बावजूद वो नहीं सुधर पाया, वैसे ही हमें कल की भगवान के बारे में जानकर भी हम नहीं सुधरेंगे। फिर भी हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कल की पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के कल की अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है। यह अवतार तब होगा जब कलियुग अपने चरम पर होगा और मनुष्य पूरी तरह से नैतिक पतन की ओर अग्रसर होंगे। यह आखिरी अवतार होगा और इसके बाद एक नए युग का आरंभ होगा जिसे सत्य युग कहते हैं। भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न अवतारों में अलग अलग उद्देश्यों को पूरा किया है। कल की अवतार का मुख्य उद्देश्य संसार से अधर्म का नाश करना और धर्म की पुनः स्थापना करना होगा। कलयुग के अंत में जब मानवता पाप, अधर्म और क्रूरता से ग्रस्त हो जाएगी, जब ब्राह्मण भी भगवान को भूलना लगेगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल की अवतार के बारे में पुराणों में बताया गया है कि उनका जन्म विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर में होगा, जो एक धार्मिक और विद्वान ब्राह्मण होगा। उनका जन्म स्थान शंभल ग्राम होगा, जो कलयुग के समय के अंत में एक पवित्र स्थान माना जाएगा। यह गांव आज के संदर्भ में उत्तर भारत में उत्तराखंड में स्थित बताया जाता है, हालांकि इसका वास्तविक स्थान अभी अज्ञात है। कल्कि का विवाह पद्मा नामक एक दिव्य कन्या से होगा, जो अत्यंत सुंदर और धार्मिक होगी। यह विवाह उनके युग परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा होगा, जो वैष्णो देवी की नाम से अब जानी जाती हैं। भगवान कल्कि का वर्णन एक दिव्य योद्धा के रूप में किया गया है। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी होगा और वे सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे। उनके हाथों में तलवार होगी, जो अधर्म का विनाश करने के लिए विशेष रूप से होगी। इस तलवार का वर्णन ऐसे किया गया है कि उसका प्रकाश सूर्य की भांति तेजस्वी होगा, जो अज्ञान और अधर्म का नाश करेगा। भगवान कल्कि अपने अवतार के दौरान म्लेच्छों, बुरे और अधर्मी लोगों का नाश करेंगे। वे उन सभी राजाओं और व्यक्तियों को समाप्त करेंगे जो पाप और अधर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे। उनके युद्ध से धरती से अधर्म और पाप का नाश होगा और धर्म की पुनः स्थापना होगी। कल की पुराण में यह बताया गया है कि कलयुग के अंत में मनुष्य बहुत छोटे कद के हो जाएंगे। उनकी अधिकतम ऊंचाई 3 फीट होगी और वे केवल 20 वर्ष तक जीवित रहेंगे। यह इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य की नैतिकता और शारीरिक शक्ति में भारी गिरावट आ चुकी होगी। इस युग में लोग नैतिकता, सत्य और धर्म से पूरी तरह विमुख हो जाएंगे। समाज में भ्रष्टाचार, क्रूरता, पाप और अन्याय का बोलबाला होगा। लोग अपने ही परिवार के सदस्यों का सम्मान नहीं करेंगे और सभी रिश्तों में दरारें पड़ जाएंगी। भगवान कल्कि के अवतार के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और फिर से सत्ययुग की शुरुआत होगी। सत्ययुग को धर्म का युग कहा जाता है, जहां लोग फिर से सत्य, धर्म और सदाचार का पालन करेंगे। सत्ययुग को स्वर्णिम युग माना जाता है, जहां लोग दीर्घायु होंगे, स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएंगे। भगवान कल्कि के अवतार के समय उनके कई दिव्य शिष्य भी होंगे, जिनमें से कुछ प्रसिद्ध आर्य और राजा भी होंगे जो उनकी सहायता करेंगे। इन शिष्यों में उनके घनिष्ठ मित्र और साथी परशुराम भी होंगे, जो उन्हें शस्त्र विद्या सिखाएंगे, और बाकी 6 चिरंजीवी इनका साथ भी देंगे। अज्ञात तथ्य: कल के पुराण के अनुसार भगवान कल्कि अपने अवतार के समय कई अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ताकि पवित्रता और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। यह यज्ञ उनके अधर्म के विनाश के प्रयासों का हिस्सा होगा। दिव्य तलवार: भगवान कल्कि की तलवार को एक दिव्य तलवार के रूप में माना जाता है, जिसे स्वयं परशुराम द्वारा विशेष रूप से अधर्म का नाश करने के लिए दिया होगा। विभिन्न राजाओं का संहार: कल की पुराण में वर्णित है कि भगवान कल्कि कई बुरे राजाओं और अधर्मी शासकों का वध करेंगे, जिन्होंने अपने राज्य में अन्याय, भ्रष्टाचार और पाप को बढ़ावा दिया होगा। निष्कर्ष: भगवान कल्कि का अवतार धार्मिक और नैतिक पतन के समय में होगा। कलयुग के अंत में जब दुनिया पूरी तरह से अधर्म और पाप से भर जाएगी, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और सत्य, धर्म और न्याय की पुनः स्थापना करेंगे। उनके द्वारा किया गया संहार और युद्ध पूरी मानवता को नए युग में प्रवेश कराएगा, जो सत्य, धर्म और शांति पर आधारित होगा। अभी तक कलयुग के 7000 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी इस युग के समाप्त होने में काफी समय बचा है। पूरे कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, जिसमें से एक छोटी अवधि ही बीती है। इसलिए अभी भी समय है, जल्दी सुधर जाओ और धर्म की मार्ग पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि ये अवतार नरसिंह अवतार से भी डरावना और भीषण होने वाला है।